हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और उनका डेरिवेशन भी देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ये है सिलेंडर, है ना। अब सिलेंडर को हम देखते हैं कि ये कैसे बना है। जैसे कि अगर मैं देखूं कर्व सरफेस एरिया, ये है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में कौन सा एरिया आता है? अगर मैं देखूं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी ये जो एरिया होता है ये पूरा का पूरा किस में आएगा? कर्व सरफेस एरिया में आता है। क्या होता है जिसको हम बोलते हैं 2 पाई आर इंटू एच होता है। बट टीएसए क्या होता है? टीएसए की अगर मैं बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो ये तो इंक्लूडेड होगा ही होगा, रहेगा 2 पाई आर, आर इंटू एच तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद मैं बात करूं तो ये वाला सर्कल जो है, ये वाला सर्कल, ये सर्कल जो बॉटम में है और ये सर्कल जो टॉप पे है, इन दोनों सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। और इसकी मैं बात करूं तो ये भी कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सर्कल जो हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने देखा कि 2 पाई आर और 2 पाई आर यहां से कॉमन हो गया, तो अब 2 पाई आर कॉमन हो गया तो बचा क्या? बचा हमारा h, यहां से h बचेगा और यहां से r बचेगा। तो h प्लस r और हम इसमें शामिल कर लेंगे, तो h प्लस r। आपने देखा कि जो चीज ऊपर लिखा हुआ था सेम चीज हमें अब यहां पे मिल गया। तो जो कर्व सरफेस एरिया वाला, ये वाला जो एरिया है कर्व सरफेस एरिया, ये तो इंक्लूडेड था ही था। उसके बाद हमने देखा कि जो ऊपर में सर्कल बना हुआ है टॉप में, ये सर्कल का एरिया, और जो बॉटम में बना है ये सर्कल का एरिया और इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और बन गया। तो फिर मैंने इसमें देखा कि 2 पाई आर कॉमन हो रहा था, तो इसमें भी 2 पाई आर कॉमन हो रहा था, इन दोनों को कॉमन कर लिया तो हमारे पास बचा कितना? h प्लस आर, है ना। अब वैसे ही वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। ये है वॉल्यूम। वैसे ही हम देखेंगे कि कोण में भी सेम पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, है ना। आइए देखते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की बात करें पहले तो स्लैंट हाइट क्या होता है? जैसे कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से ये और ये मैं देखूं तो बेसिकली ये हमारा h है और ये हमारा r है, तो ये कितना होता है? ये हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, है ना। तो ये किसके बराबर होता है? l के बराबर होता है ना। तो आपने देखा होगा ये सेम चीजें हैं। तो ये होता है हमारा, क्या हो जाएगा? ये स्लैंट हाइट हो जाएगा। वैसे ही हम cs से देखेंगे। cs से अगर मैं CSA की बात करूं तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया किस में आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल होता है। पैटर्न पे हम फिर काम करेंगे तो आएंगे TS से। TS मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को तो हम इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ हम इस एरिया को भी इंक्लूड करेंगे। ये जो कि एक सर्कल है और इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर एल तो हमारा होगा ही होगा, पाई आर और एल तो होगा ही होगा, साथ में हमारा एक सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। अब हमने देखा कि पाई आर तो हमने कॉमन कर लिया, बट बचा क्या हमारे पास? एल प्लस आर, है ना। ये हमारा क्या होता है? टीएस से। टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया। हमने क्या देखा कि एक पहली बात तो हमने ये वाला एरिया पूरा इंक्लूड किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये बॉटम में एक सर्कल बना है और इस सर्कल के एरिया को हमने अलग से ऐड कर दिया, है ना। फिर हमने देखा कि पाई आर एल ये तो हमारा CS से था, बट एक सर्कल का एरिया जब हमने ऐड किया तो ये हमारा बन गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में फिर मैंने देखा कि पाई और आर कॉमन था और यहाँ भी पाई आर कॉमन था। जब मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या? एल प्लस आर। आपने देखा कि ये टोटल सरफेस एरिया जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वहीं आ गया, है ना।
ठीक। बात बाकी वॉल्यूम में कुछ ऐसा नहीं है, वॉल्यूम जैसे है वैसे ही है। वॉल्यूम तो आपको पता ही है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमारा वॉल्यूम होता है। थैंक यू सो मच।